अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की वीडियो है कि हमने अपनी एफएलसी प्रोडक्शन रिपोर्ट, हमारी वर्किंग रिपोर्ट को हमने कैसे चेक करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको समझाने लगा हूँ। ओवरऑल न्यू और ओल्ड यूज़र्स के लिए वीडियो है। ठीक है, अभी तक जितनी रिपोर्ट आ चुकी है उसके रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी रिपोर्ट को कैसे चेक करना है, आपने कितनी वर्किंग की है, कैसे आपने चेक करना है। ये टोटली वीडियो आप एंड तक देख लेंगे, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। तो इसमें सबसे पहले ना आपको एक फ़ाइल आपको शेयर की जाएगी। ठीक है, उसको आप ओपन करेंगे। आपके मोबाइल में ना फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ लाज़मी होनी चाहिए, वो मैं आपको बता दूँ। हर एफएलसी वर्कर अपने मोबाइल में ये चीज़ लाज़मी डाउनलोड कर ले। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, इसके एप्लीकेशन का नाम है शीट्स। ठीक है, ये शीट एप्लीकेशन है, ये आपके मोबाइल में लाजमी होनी चाहिए। मेरी भी अपडेट होने वाली है, मैं इसे अपडेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलें, जैसे अपडेट होती है फिर नेक्स्ट वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये बस ये मेरी अपडेट हो चुकी है। तो जैसे ये इंस्टॉल होकर कंप्लीट होती है तो देन मैं वीडियो को आगे स्टार्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप लोग कैसे इससे अपनी ये एप्लीकेशन आपके पास होगी तो वो शीट जो मैं आपको आपकी प्रोडक्शन शीट शेयर करूंगा, प्रोडक्शन रिपोर्ट शेयर करूंगा, वो इसी में ही ओपन हो सकती है। ठीक है, तो ये मस्ट हर मोबाइल में आपने जो भी वर्कर हैं जितने भी काम कर रहे हैं वो अपने मोबाइल में शीट, गूगल शीट्स के नेम से ये एप्लीकेशन है, इसको लाजमी डाउनलोड कर लें। ओके जी एवरीवन, ये इस तरह आपके पास शीट एक मैं शेयर करूंगा, वो इस तरह ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सबसे पहले ये मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दूं। ठीक है, एक चीज़ मैं आप सबको ये क्लियर कर दूं कि इसमें 21 मार्च से की रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है। 21 मार्च से ये रिपोर्ट स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब जो न्यू वर्कर्स हैं उनको मैं बता दूं, जिस डेट से न्यू है ओल्ड है, जिस डेट से आपने वर्किंग करनी स्टार्ट की है ना, उस डेट से आपने जस्ट अपनी आईडी की रिपोर्ट देखनी है। उससे पिछली डेट की आपकी रिपोर्ट नहीं होगी, वो जिसके पास पहले आईडी यूज़ हो रही थी उसकी रिपोर्ट होगी। ठीक है, तो आपने अपनी रिपोर्ट बस कहाँ से चेक करनी है, जिस डेट से आपने आईडी पे वर्किंग स्टार्ट की। ठीक है, लाइक किसी ने 16 से की, किसी ने कब भी की। ठीक है, तब से आपने अपनी आईडी की रिपोर्ट चेक करनी है। मैं अब यहाँ पे मिसाल लेता हूँ 12 अप्रैल से। ठीक है, 12 अप्रैल से लेकर 16 तक ये रिपोर्ट आई है, 16 अप्रैल तक लास्ट ये रिपोर्ट आई है, 16 अप्रैल तक। इससे आगे अब नेक्स्ट आएगी तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके साथ शेयर हो जाएगी। 16 तक जिन्होंने काम किया है या जो 16 के बाद ज्वाइन हुए हैं उनकी इसमें कोई एक दिन की भी रिपोर्ट नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, जिन्होंने 17 को किया या 18 को किया, ठीक है, उनकी इसमें नहीं है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपने अपनी रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपने जिस डेट को काम स्टार्ट किया ना, आपने सबसे पहले वो आपने फ़िल्टर लगाना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैंने 12 से आगे की डिटेल देखनी है, रिपोर्ट देखनी है 12 से आगे की। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस डेट पर क्लिक करूँगा। ठीक है, ये डेट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया और मैं ये 3 डॉट पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे एक क्रिएट अ फिल्टर का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्रिएट अ फिल्टर पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यह मेरे पास फिल्टर वाला ऑप्शन ऑन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, ये डेट के साथ ये वाले 3 लाइन्स ही नज़र आ रही हैं, मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर ये टोटल ओवरऑल ना सारी डेट सेलेक्ट हुई हैं। मैं यहाँ से क्लियर कर दूंगा इसे। ठीक है, इसे क्लियर किया, सारी डेट गायब हो गई। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करूँगा जो जिस डेट से मैंने वर्किंग स्टार्ट की। मैंने आपको मिसाल दी कि मैं 12 से चेक करूँगा, तो आपने जिस डेट से स्टार्ट किया आप वो डेट उससे आगे और वो वाली डेट लगाकर और उससे आगे वाली डेट सारी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 12, 13, 14, 15, 16 ये मैंने डेट सेलेक्ट कर दी। ओके, अब मेरे पास सिर्फ एंट्रीज, सिर्फ रिपोर्ट इस डेट की ही शो होंगी, इसके अलावा बाकी जितनी डेट्स हैं उनकी रिपोर्ट शो नहीं होगी। ठीक है, अब 12, 13, 14, 15, 16 क्लियर, ये 5 दिन की रिपोर्ट अब मैं चेक करूंगा। मैंने मिसाल के तौर पे 12 को काम स्टार्ट किया, मैं 12 से लेकर 16 तक की रिपोर्ट चेक करूंगा। ठीक है, अब ये मैंने डेट पर फिल्टर लगा लिया। अब मैंने क्या करना है, अब यहाँ पर तो काफ़ी सारे आईडीज़ हैं, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अपनी आईडी पे फिल्टर लगाना है। ठीक है, अब यूज़र नेम पर हम आ जाएंगे, वही सेम प्रोसेस यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम उसको क्लियर कर देंगे। सारी आईडी सिलेक्ट हुई है, यहाँ से हम उसे क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद अब मिसाल के तौर पे मैं आईडी चेक कर लेता हूँ 00, कोई भी एक आईडी ले लेते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पे मैं 003
00194 ले लेता हूँ, ठीक है, यानी कि 0194। ये मैंने सिर्फ इस पर एक क्लिक करना है। आपने जस्ट अपनी आईडी के नंबर के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लिक करने से क्या होगा, सिर्फ उस आईडी की रिपोर्ट आ जाएगी, ठीक है। अब ये आईडी है, इसने सिर्फ 12 से लेकर 16 के दरमियान इसने सिर्फ 16 तारीख को काम किया है, ठीक है। अब मैं कोई ऐसी आईडी निकालता हूँ ना जिसने यानी कि 4-5 दिन काम किया हो, ठीक है। स्टार्टिंग से कोई आईडी ले लेते हैं, चलें, लाइक हम यहाँ से 8 ही ले लेते हैं, 008 ले लेते हैं हम, ठीक है। हाँ, 008 लिया, ठीक है। अब ये देखें, अब इस आईडी ने क्या किया है, इस आईडी ने काम किया हुआ है 12 को। ये अब यहाँ पर आपने अब इन चीज़ को फॉलो करना है और इसको समझना है, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या क्या चेक करना है और कैसे चेक करना है वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। ये अपडेट है यहाँ पर 12, 13, 14 को इसने काम नहीं किया, 14 को आई थिंक संडे था, 15 और 16, ठीक है। ये 4 दिन इसने काम किया। संडे वाले दिन वैसे एंट्रीज नहीं होती तो इसने काम नहीं, आईडी ओपन नहीं की, ठीक है। अब मंडे को भी नहीं काम होता, लेकिन मंडे को भी इसने जितना काम किया वो यहाँ पर काउंट हो गया है, ठीक है। अब देखें, अब हमने कैसे चेक करना है, ये डेट हमें शो होगी और यहाँ पर अब सिर्फ हमारी आईडी शो हो रही है और किसी की कोई रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ हमारी अपनी रिपोर्ट है, ओके। अब ये चीज़ आपने करने के बाद ना आपने सीधा आना है यहाँ पर एच बॉक्स में। एच बॉक्स में आपको यहाँ पर आपकी टोटल एंट्री शो हो रही होंगी, ठीक है। एच बॉक्स में आपको आपकी टोटल एंट्री शो हो रही हैं। ये मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि ओल्ड और न्यू मेंबर्स जो हैं उनको सारे कंफ्यूजन अपनी रिपोर्ट के हवाले से, अपनी एंट्रीज के हवाले से टोटली क्लियर हो जाए, बार बार वो क्वेश्चन ना करें, ठीक है। अब जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उसको आपने अगेन मुझसे अगर पूछा तो फिर ये गलत बात है। अच्छी तरह वीडियो देखें और इसको अच्छी तरह समझ लें, ठीक है। हर दफ़ा आपने इसी तरीके से अपनी रिपोर्ट चेक करनी है। अच्छा, ये देख लें 12, 13 और 15 और 16 की रिपोर्ट मेरे सामने है और आईडी 0008 है, ये जिसकी भी आईडी है उसकी रिपोर्ट सामने है, ठीक है। अब आपने अपनी आईडी की लगानी है, ठीक है। सभी ने अपनी अपनी आईडीज़ की और अपनी अपनी डेट की लगानी है, जैसे मैंने आपको बता दिया। फिल्टर लगाने का सेम प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पर अब 12 डेट को इसने की है, ये एच बॉक्स है ना, ये टोटल इंचेस वाला है। अब इसमें इसने 1675 इंचेस की हैं, ठीक है, 12 तारीख को। आपने अपने पास कॉपी पेंसिल रखनी है, मैंने आपको पहले बताया था, सभी को अगेन रिपीट कर रहा हूँ। आप एक कॉपी पेंसिल पकड़ें, ठीक है। ये फुल मंथ की अब डिटेल है, जब से आपने वर्किंग स्टार्ट की तब से लेकर 20 से लेकर 21 से लेकर 16 तक, ये 21 मार्च से लेकर 16 अप्रैल तक की रिपोर्ट इसमें है, ठीक है। आप लोग सारी अपनी ओल्ड और न्यू मेंबर सब लिख सकते हैं अपनी, ठीक है। कॉपी पकड़ें, कॉपी लें, उसमें 3 बॉक्स बनाएं, ठीक है। एक डेट वाला बॉक्स बनाएं, एक टोटल इंचेस वाला बना लें, एक अपडेट इंचेस वाला बना लें, एक एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंचेस वाला बना लें। 4 बॉक्स बन गए। डेट लिखें जिस डेट को आपने स्टार्ट किया, मिसाल के तौर पे 12 को स्टार्ट किया, 12 लिख दें, 12 अप्रैल लिख दें, ठीक है। ऐसे ही नीचे 13 अप्रैल, 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल, ये 4 दिन लिख लिया। जिसने जिस डेट को स्टार्ट किया वहां से वो स्टार्ट कर ले, ठीक है। अब उसने ये डेट लिख ली, उसके बाद उसने क्या करना है, उसके बाद उसने ये करना है कि उसने लिखनी है टोटल इंचेस। टोटल इंचेस आपको एच बॉक्स में मिलेंगी, ठीक है। उसने डेट वाइज अपनी टोटल इंचेस लिख लेनी है, ठीक है, अपने पास। उसके बाद उसने क्या करना है, अपडेट वाली इंचेस लिखनी है। ये अपडेट वाली इंचेस के बॉक्स में है, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये 1675 इंचेस इसने की हैं टोटल, जिसमें से 308 इंचेस इसने अपडेट की हैं, ठीक है। 308 इंचेस इसने अपडेट की हैं। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एक्सेप्ट और रिजेक्ट इंचेस लिखनी है, क्योंकि एक्सेप्ट और रिजेक्ट का एक रेट है तो आप इन्हें प्लस करके लिख सकते हैं। 24 और 1343 इन दोनों को आपने प्लस कर लेना है। जो इंचेस आपके पास बन जाती हैं वो आपने एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले बॉक्स में लिख देनी है, ठीक है। तो ये आपको के आपने इसमें जस्ट क्या देखना है, इसमें आपने फर्स्ट ऑफ ऑल एच बॉक्स देखना है। एच बॉक्स में आपको फुल इंचेस टोटल इंचेस काउंट हो रही होंगी जो आपने उस डे में टोटल इंचेस की हैं। उसके बाद आपने देखना है के बॉक्स। के बॉक्स में आपको अपडेट वाली इंचेस शो हो रही होंगी और एल और एम बॉक्स में आपको एक्सेप्ट वाली और रिजेक्ट वाली इंचेस शो हो रही हैं। लिखा हुआ भी है एफएलसी फील्ड अपडेट्स, एफएलसी फील्ड रिजेक्ट, एफएलसी फील्ड एक्सेप्ट, ठीक है। और रिजेक्ट और एक्सेप्ट वाली इंचेस को आपने काउंट कर लेना, क्योंकि इनका रेट सेम है तो आपने इन दोनों को काउंट करके तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट वाले अपने पास बॉक्स में लिख लेना है। इससे क्या होगा, इससे आपको अंदाजा होगा कि हमने इस दिन इतना काम किया और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा पूरे मंथ का। अब उसके बाद ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, ठीक है। ये आपकी अपडेट की लिमिट आई है उस डेट की, ठीक है। आपकी कितनी परसेंटेज निकली है, उसके बाद आपकी रिजेक्ट की कितनी निकली है, उसके बाद आपकी एक्सेप्ट की कितनी निकली है। अब जिसकी उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट से ऊपर होगी वो यहाँ पर एक चीज आपने मस्ट यहाँ पे चेक करनी है क्यू बॉक्स में कि आपकी आईडी पास में है या फेल में है,
ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ पे ये आईडी सारे दिन में पास में है, ठीक है, ये 4 दिन है, चारों दिन में ये पास है। ओके, अगर यहाँ पे आईडी आपकी फेल कब होगी? फेल आपकी तब होगी आईडी जब आप उनकी थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस कर जाएंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है ये देखें, यहाँ पर भी लिखी हुई है। थ्रेशोल्ड लिमिट है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसके स्टार्टिंग में ही थ्रेशोल्ड लिमिट लिखी है, ये है थ्रेशोल्ड लिमिट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर थ्रेशोल्ड लिमिट उन्होंने दी हुई है, ये अब 500 फील्ड्स 500 इंचेस के हिसाब से उन्होंने थ्रेशोल्ड लिमिट बताई है। 500 इंचेस हों तो उसमें आपकी 40% अपडेट होंगी, रिजेक्ट 12% होंगी, एक्सेप्ट 95% होनी चाहिए। ये इसी तरह ही आपकी एंट्रीज आती हैं, ठीक है। अब आपने ऐसा नहीं करना कि आपने अपडेट को 42% बना दिया, ठीक है, आपके पास एक्सेप्ट वाली इंटरेस्ट थी, आपने उसे अपडेट कर दिया, उसके अंदर कुछ एडिट करके कुछ खुद यानी कि उसको एडिट कर दिया, वो अपडेट की एंट्री में काउंट हो गई, ठीक है, थी एक्सेप्ट वाली, ठीक है। तो इस तरह आपकी फिर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो सकती है, तो आपने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है, ठीक है। उम्मीद है कि आपको फिल्टर लगाकर अपनी आईडी की रिपोर्ट चेक करना आ गया। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, आपने जो इसमें चीज़ चेक करनी है वो है एच बॉक्स टोटल इंट्रीज वाला है, के बॉक्स अपडेट वाला है, एल बॉक्स और एम बॉक्स रिजेक्ट वाला है। उसके बाद यहाँ पर आपको ये 3 बॉक्स में आपको इनकी परसेंटेज नजर आती हैं। उसके बाद क्यू बॉक्स में आपको पास और फेल नजर आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी आईडीज में पास है, तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे आना है 3 डॉट में। जब आपने अपनी रिपोर्ट देख लेनी है, चेक कर लेनी है, उसके बाद आपने 3 डॉट पे आना है और यहाँ से रिमूव फिल्टर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रिमूव फिल्टर पर क्लिक करेंगे वो सारे फिल्टर खत्म हो जाएंगे जो जो आपने लगाए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर ना एक और सीन आता है, जैसे ये देखें, अब यहाँ पर ये 97% इसने अपडेट कर दिया, ये देखें यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, ये देखें 97% इसने 97% इसने अपडेट कर दिया था, ठीक है, सॉरी एक्सेप्ट इसने 97% कर दिया। अब उसने क्या किया, अब क्लाइंट ने इसे एक चांस दे दिया, उसने ये डॉट तो कर दिया, मार्क भी कर दिया, रेड भी कर दिया कि 97% इसकी गई है, लेकिन उसने उसकी आईडी को पास कर दिया। ये एक चांस दिया क्लाइंट ने, 2 दफा वो चांस देगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो आईडी को फेल कर देगा, ठीक है। अब इसको एक चांस मिल गया, अब ये दोबारा अगेन करेगा तो फिर इसकी आईडी वो हो जाएगी, फेल हो जाएगी उस दिन में, ठीक है, उस दिन फिर उसको पे नहीं मिलेगी। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर अब उसने इस आईडी को पहले एक चांस दे चुका हुआ था, इसने अगेन वही काम किया, 99% एक्सेप्ट कर दी और ये आईडी वो उसने फेल कर दी, ठीक है। अब इस डे की उसको पेमेंट नहीं मिलेगी, बेशक उसकी जितनी भी इंटरेस्ट थी, ठीक है। इस चीज़ का आपने लाजमी ध्यान रखना है, थ्रेशोल्ड लिमिट को आपने लाजमी फॉलो करना है। तो जो इंटेज एक्सेप्ट वाली है उसे एक्सेप्ट करें, जो इंटेज अपडेट वाली है उसे अपडेट करें, ठीक है, एक्सेप्ट को अपडेट ना बनाएं। ओके, तो ये आपको अपडेट वाली इंटेज कौन सी, एक्सेप्ट वाली इंटेज कौन सी होती है, ये आपको कब पता लगेगा, जब आपने ट्रेनिंग वीडियो अच्छी तरह देखी होगी, आपको सारे केसेस कंप्लीट आपको समझ आ गई होगी, देन आपकी आईडी ऑल डेज में पास ही होगी, फेल नहीं होगी, ठीक है। तो उम्मीद है आज की वीडियो की आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। फिल्टर कैसे लगाना है मैंने इसलिए मोबाइल पे बता दिया क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इजी होता है, ठीक है। तो सब लोग ही मोबाइल पे चेक कर सकते हैं इजीली। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।